नमस्कार मित्रों, हमारा उद्देश्य आपके जीवन सुखी व खुशहाल बनाएं। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई माह में कौन कौन से व्रत हैं जिन्हें करके दैनिक जीवन सुखद व समृद्ध बना पाएं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब बात करते हैं जुलाई माह में कौन कौन से व्रत आ रहे हैं। मित्रों, खुशियों का आगमन पूर्ण काल की वृद्धि का परिणाम होता है और जब पूर्ण काल कमजोर पड़ जाए तो हमारे जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ आते हैं। इसलिए हम आपको मुख्य तिथियों को बताने जा रहे हैं। इन तिथियों में दान, पुण्य और अपने इष्ट के जप का कार्य करें तो पूरा महीना और पूरा वर्ष और पूरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई की। तो मित्रों, इस दिन हरिशैनी एकादशी है, यानी इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए व जप तप के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस दिन विष्णु की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, धन की कमी नहीं होती और रोग आदि से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस एकादशी व्रत को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर अपने जीवन के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो आज के दिन अपने गुरु का दर्शन और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही भगवान को पाने का रास्ता है। इसलिए गुरु के लिए यह दिन मनाया जाता है ताकि गुरु की महिमा से आप सभी यानी जगत प्राणी भूले नहीं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं 6 जुलाई से श्रावण महीने के सोमवार व्रत की शुरुआत हो रही है। यह सोमवार 6 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक हर सोमवार को मनाया जाता है। इस तारीख से शुरू होने वाले व्रत पूर्व व उत्तर दिशा में मनाए जाते हैं। इनकी तारीख है 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त को समापन होगा। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में मनाए जाने वाले श्रावण मास के इस व्रत को 21 जुलाई से 19 अगस्त तक, यानी पहला सोमवार 27 जुलाई, दूसरा 3 अगस्त, तीसरा 10 अगस्त और चौथा 17 अगस्त को समापन होगा। कहा जाता है श्रावण महीने में व्रत करने से धन, धान्य, सुख, सुविधा, योग्य वर व रोगों का नाश होता है। कहते हैं पुराणों में समुद्र मंथन इस माह हुआ था और जो विष निकला था वह भगवान शिव ने ग्रहण किया। इस वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। तो उसी समय भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। और एक मान्यता है कि माता सती ने शिव प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार का व्रत किया और पति के रूप में शिव को प्राप्त किया था। यही कारण है कि इस दिन कुंवारी कन्या भी व्रत रखती हैं। विवाहिता महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बाकी इसके व्रत के बारे में दूसरी वीडियो में पूरे विस्तार से वर्णन करेंगे। कहते हैं शिव की प्रसन्नता से चंद्रमा के साथ साथ 9 ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। अब बात करते हैं 7 जुलाई की। तो 7 जुलाई को मंगला गौरी व्रत है। श्रावण महीने में मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने से स्त्रियों के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका जीवन धन, धान्य और खुशियों से भर जाता है और दुखों का अंत होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं 12 जुलाई की। तो इस दिन रविवार सप्तमी है। इसका पुण्यकाल सूर्योदय से ही प्रारंभ होगा, यानी कि सुबह 5:35 से और दोपहर के 3:48 तक पुण्यकाल रहेगा। इस पीरियड में सूर्य की उपासना और सूर्य के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। कहते हैं यह समय विशेष लाभकारी होता है। यदि आपने इस समय का सदुपयोग किया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और अपने सफर में एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं श्रवण संक्रांति यानी 16 जुलाई की। इस दिन भगवान सूर्यदेव कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। इसका पुण्यकाल सूर्योदय से ही यानी 5:37 से शुरू होगा और शाम 5:10 तक रहेगा। इस समय भी आप सूर्य उपासना और मंत्र जप करें तो विशेष लाभ होगा
अब बात करते हैं 20 जुलाई की सोमावती अमावस्या है, यानी अमावस्या सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को पड़ती है, तो यह पुरस्कार योग का निर्माण करती है। और इस दिन जो जप तप किया जाता है वह सूर्य ग्रहण में किए गए जप तप ज्ञान दान पुण्य से 100 गुना ज्यादा लाभप्रद होता है। परोसा शास्त्र का मानना है, इसलिए इस दिन अधिक से अधिक जप तप दान पुण्य करें, आपके लिए ये लाभदायक होगा। अब बात करते हैं 25 जुलाई की। इस दिन कल्कि अवतार जयंती है। भगवान विष्णु ने आज के दिन ही कल्कि अवतार लिया था। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से धन व वैभव की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसका महत्व बहुत अधिक है। प्रिय मित्रों, इन तिथियों में जिन जिन तिथियों का वर्णन हमने किया है और जो भी मंत्र जप पूजा पाठ दान पुण्य और परोपकार का कार्य करते हैं, तो उसका कई गुना ज़्यादा लाभ आपके जीवन को प्राप्त होता है और इन पुण्य तिथियों का लाभ लेकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आशा है आप इन बातों को समझ गए होंगे और नित्य नियम अपनाकर दैनिक जीवन को सुखद बनाएं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। इसलिए कर्म करते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।